जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। जीके जीएस डिस्कशन में आप लोग का स्वागत है। तो आज रेशियो का तीसरा क्लास है, ठीक है, जो कि टाइप 1 चल रहा था। तो टाइप 1 का 3 क्लास जो है वो टाइप 1 का लेंगे हम। आज जो है वो टाइप 1 खत्म हो जाएगा, कल से टाइप 2 स्टार्ट होगा। तो जो भी अगर नहीं क्लास देखे हैं तो 3 देखने से पहले जो है आप 1 और 2 अच्छे तरीके से देख लीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि अच्छा लगता है कि नहीं, समझ में आता है या नहीं आता है। अगर आता है तब भी लिखिएगा और नहीं आता है तब भी लिखिएगा, ठीक है, ताकि हमको भी पता चल सके कि समझ में क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ पे गड़बड़ी है और क्या अच्छे तरीके से और बताना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है 15 तक जो है वो हम करवा चुके थे, आज 16 नंबर से होगा, ठीक है, जो कि टाइप 1 का सिर्फ टाइप 1 वेस्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं। कल से टाइप 2 स्टार्ट करेंगे, फिर टाइप 2 में जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको खत्म किया जाएगा, फिर 3 इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ क्या कह रहा है कि यदि ए जो है वो बी से 40% क्या है, तो ए बी से 40% अधिक है तथा बी सी से 20% कम है, तो ए और सी का मान पूछ रहा है। ए और सी का मान पूछ रहा है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। पहले यहाँ कितने कितने लोग के बारे में बात कर रहा है, तो ए बी और सी। तो पहले ए बी सी लिख देते हैं, ए बी अनुपात सी। अब क्या कह रहा है, ऐसा वाला क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि पीछे से देखना है कि किसको, तो पीछे से। तो बी सी से 20% कम है, बी क्या है तो सी से 20% कम है। तो मान लीजिए कि सी कितना है तो 100। तो हम इसलिए मानते हैं कि हमारा दिमाग जो होता है इसको जल्दी से पकड़ता है, ठीक है। चलिए 100, सी को कितना मान लिए 100। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि बी सी से 20% कम है, तो बी कितना है तो सी से 20% कम है। तो अगर 100% ही है तो ये 20 से 20 कम होगा तो ये 80 नहीं हो जाएगा, ये 80% हो जाएगा। अब अगला देखिए, ए बी से 40% अधिक है। ए क्या है तो बी से 40% क्या है अधिक है, बी से 40% अधिक है। तो पहले 80 का 40% निकालिए, 80 का 40%। 80 का 40% कितना होता है, तो 8 चौक 32। कितना, तो 8 चौक 32। ए क्या है तो बी से 40% अधिक है, यानी कि 80 में क्या करेंगे तो 80 में ये 32 जोड़ देंगे, 8 चौक 32। क्योंकि क्या कह रहा है तो ए अधिक है बी से, कितना अधिक है तो 40%। 40% बराबर कितना आया है तो 32 आया है। तो 80 और 32 कितना हो जाएगा, तो 80 और 32 की बात कर ले, अगर ये दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 112। अगर ये कटता है तो काट देंगे इसको, ठीक है, कटता है तो क्या करेंगे काट देंगे। 28 चौक 20 चौक और 25 चौका 100। ये कितना के रेशियो में आ गया है 28 20 और 25। 28 20 और 25। तो क्या पूछ रहा है कि ए अनुपात सी क्या होगा, ए अनुपात सी। तो ए अनुपात सी क्या होगा, यहाँ 28 और अनुपात क्या होगा 25। 28 अनुपात 25। इसमें ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है तो आप लोग को ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, इसको नहीं देखना है। ए अनुपात क्या पूछा है कि ए अनुपात सी क्या होगा, तो ये ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 28 अनुपात 25 हो जाएगा। कितना 28 अनुपात 25 हो जाएगा। अगर तीनों का मान पूछता तो 28 20 और 25 ये तीनों हो जाता, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 530 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी से 70 रुपया अधिक मिलता है, ए को बी से 70 रुपया अधिक मिलते हैं तथा बी को सी से 80 रुपया अधिक मिलते हैं। तो इनके भागों का अनुपात, यानी कि ए बी सी तीनों का भाग का अनुपात पूछ रहा है। तो इसमें कितने लोगों की बात हुई है, तो 3 लोगों की बात हुई। तो पहले 3 लोगों को हमको बिठा लेना है, ए बी और सी। अब देखिए पीछे से चलिए, ए को क्या कह रहा है, सॉरी यहाँ बी को सी से 80 रुपया अधिक मिला है। बी को कितना मिला है तो सी से 80 रुपया अधिक मिला है। तो इसको हम क्या मानेंगे, तो मान लीजिए कि सी को 100 रुपया मिला है, तो बी को कितना मिला तो इसको 80 रुपये इससे ज़्यादा मिला है, तो इसको 180 मिला होगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि ए को बी से 70 रुपया अधिक मिला है, ए को बी से
70 रुपये अधिक मिला है। अब 180 में 70 रुपये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 250 रुपया। कितना? तो 250 रुपया हो जाएगा। अगर ये कटता है तो इसको क्या करेंगे? काट देंगे। पहले ये 0 0 0 ये सब कट जाएगा। 25 अनुपात 18 अनुपात 10, 25 18 10 आंसर। एक चीज आप लोग को यहाँ सीखने के लिए मिला है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहला नंबर आप 100 मानिएगा। मान सकते हैं कुछ भी, वैसे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन आप 100 मानिएगा तो जल्दी बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 25 18 और 10। और एक बात और सीखने को मिला है कि पीछे से चलना है। क्या करना है? तो पीछे से चलना है। अगर आगे आप मान 100 करते हैं तो गड़बड़ा आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 18 10, 25 18 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है कि यदि 2310 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 5 है और सी अनुपात ए बराबर 4 अनुपात 9 के अनुपात में बांटा जाता है, तो सी और ए का अंतर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सी और ए का अंतर। तो पहले हमको क्या देखना है? पहले यहाँ देखना है। ठीक है, तो बी ए अनुपात बी अनुपात सी, तीन लोगों की बात की गई है। तो बी और सी कितना दे रखा है? बी और सी 3 अनुपात 5 है। कितना है? तो 3 अनुपात 5 है। उसके बाद क्या है? तो सी अनुपात ए, सी अनुपात ए, सी अनुपात ए बराबर 4 अनुपात क्या है? तो 9 है। क्या है? 4 अनुपात 9 है। 4 अनुपात 9 है। तो इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे। अगर ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा, ये रेशियो में नहीं बैठेगा। तो इसको जो है वो इस तरीके से नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये दोनों साथ में आना चाहिए। जैसे ये दोनों साथ में आया बी और सी, उसी प्रकार से ए और सी भी साथ में आना चाहिए। तो ये क्या है? तो ये गलत मेथड है, ऐसे हमको नहीं करना है। तो करना कैसे है भाई? करना कैसे है जो देखिए, यहाँ क्या कह रहा है? कॉमन कौन है? तो कॉमन सी यहाँ भी है और सी यहाँ भी है। तो कॉमन वाला को क्या करेंगे? कॉमन वाले को बीच में लिखेंगे। तो कॉमन वाले को पहले बीच में लिख लीजिए। इसके इस साइड कौन है? तो बी है, और इसके इस साइड कौन है? तो ए है। अब बैठाइए इसको। बी और सी बराबर कितना है? तो बी और सी बराबर 3 अनुपात 5 है, और सी अनुपात ए बराबर कितना है? तो सी अनुपात ए बराबर 4 अनुपात 9 है। कितना है? 4 अनुपात 9 है। अब यहाँ पर कब्जा मेथड लगाइए। तो यहाँ इसके बदले क्या आएगा? 5 कब्जा करेगा, यहाँ पे 4 कब्जा करेगा। अब इसको गुना कर दीजिए। तो 4 4 तिहाई 12 अनुपात 4 पचे 20 अनुपात 9 पचे 45। अब क्या पूछ रहा है? यहाँ नहीं कट रहा तो इसको नहीं काटेंगे। अब पूछ क्या रहा है? 2310 रुपया को, यानी कि टोटल वैल्यू का मान कितना है? कल क्या सिखाए थे कि टोटल की तुलना टोटल से करना है। तो 2310 रुपया टोटल है। कितना है? 2310। और यहाँ टोटल क्या है? अगर रुपया में पूछे तो 2310 रुपया टोटल में है, और उसी को अगर मतलब किसी को 3 लोग को बांट दिया है तो वो रेशियो में कितना है? वही पैसा कितना है? तो 5 और 2 7 और 4 और 2 6 1 7, यानी 77 है। कितना है? 77 है। तो इसको क्या तो पूछ क्या रहा है? सी और ए का अंतर, सी और ए का अंतर। तो जो पूछता है उसको क्या करते हैं? गुना करता है, और जो दिया रहता है उसकी तुलना हम उसी चीज से करते हैं। तो सी और ए का अंतर क्या हो जाएगा? सी और ए। देखिए सी और ए का अंतर कितना है? 45 और 20। यहाँ 25 का अंतर है, तो इसको 25 से गुना कर देंगे। अगर पूछता है कि ये फल क्या होगा या फिर पूरे का मान, यानी कि उसका जो पूछेगा उसी का आंसर देंगे। ठीक है, तो इसको काटिए। कितना बार में कटेगा? तो ये 30 बार में कटेगा। कितना बार में? 30 बार में। 15 25 या 75 कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर की बात कर ले, इसकी आंसर जो हो जाएगा वो 750 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 750। चलिए इसको हम फिर से समझा देते हैं। यहाँ क्या कह रहा है कि ये बी और सी, यानी कि इस टाइप से रेशियो अगर आ रहा है, आपको अलग अलग आ रहा है, तो इस टाइप से रेशियो नहीं लेना है। इसको पहले क्या करना है? सीधा करना है। जब तक आप इसको सीधा नहीं कीजिएगा आंसर आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या किए? जो कॉमन है उसको बीच में लिख दिए हैं, और इसके लेफ्ट में ये था, इसके राइट में ए था। तो ये क्या था? इसको फिर कब्जा मेथड से जैसे करते थे वैसे करके उसके बाद टोटल की तुलना टोटल से कर दिए हैं। और जो निकालने के लिए बोला है सी और ए के अंतर, तो सी ए में अंतर कितना का है? तो 25 का है। उसके बाद गुना करके क्या कर दिए? तो निकाल दिए। बस इतना ही करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याओं का योग 98। मान लीजिए 3 संख्या ए प्लस बी प्लस सी, 3 संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली संख्या
का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 है। पहली का दूसरी से अनुपात, पहली से दूसरी यानी ए और बी 2:3 है। और क्या कह रहा है, दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5:8 है। यहाँ पर क्या होगा, कब्जा का खेल चलेगा। यहाँ 3 आएगा, यहाँ 5 आएगा। अब इसको क्या करना है, तो गुना करना है। 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 और 8 तिहाई 24। अब नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा है तो इसको रहने देंगे। उसके बाद देखिए क्या पूछ रहा है, तो तीसरी संख्या कौन सी होगी। तो पहले देखिए यहाँ क्या है कि तीनों संख्याओं का योग, यहाँ योग बराबर 98 है और ये तीनों संख्याओं का योग कहाँ कितना है, तो 25, 24 दूना 48 और 1 49। यहाँ योग दिया है संख्या में 98 और रेशियो में योग जो है वो कितना आया है, तो इसको जोड़ करके 49 आया है। कितना आया है, 49 आया है। तो तीसरी संख्या क्या होगी, यानी कि दिए की तुलना क्या करेंगे, तो उसी से करेंगे। योग की तुलना योग से, अगर कुछ और रहता तो उसकी तुलना कुछ और से करते हैं। उसके बाद निकालना क्या है, तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी। तो तीसरी संख्या कौन है, तो 24 है। तीसरी संख्या की बात कर ले तो क्या, तो 24 है। इसको काटेंगे तो 2 बार में कटेगा। 49 गुने 2 बराबर कितना होता है, तो 98 होता है। तो 24 दूना 48, 24 दूना 48 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छे तरीके से देख लीजिए आप लोग कि कैसे किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीन संख्याओं का योग 64 है। तीन संख्या का योग क्या है, तो 64 है। तो योग के लिए पहले क्या करेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 64 है। यदि पहली और दूसरी का अनुपात, पहली और दूसरी, तो तीन को संख्या पहले ले लेंगे। पहली और दूसरी का अनुपात कितना दे रखा है, तो 3:5 है। दूसरी और तीसरी का 5:8 है। 5:8 है। अब यहाँ पर ये आएगा और यहाँ पर इसके बगल में 5 आएगा। चलिए 5 या 15 अनुपात 5 पचे 25 और 8 पचे 40, 8 पचे 40, 3 पचे 5 पचे और 8 पचे 3 5 8। तो क्या कर रहा है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या। तो यहाँ टोटल कितना दे रखा है, तो तीन संख्याओं का योग कितना है, तो 64 है। और यहाँ तीन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो 8 5 13 16 अगुना क्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या 5 हो जाएगी। क्या, तो 5 हो जाएगी। तो 16 चका 64, 4 पचे 20, 4 पचे 20। चलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। योग की तुलना योग से किए हैं और जो निकालने के लिए बोला है उसको क्या किया गया है, तो गुना कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि तीन संख्याओं का योग 49 है। यदि पहली और दूसरी का अनुपात, तो क्या है, तो तीन संख्याओं का योग हुआ a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, तो 49 है। यदि पहली a b c, यदि पहली संख्या का दूसरी से अनुपात कितना है, तो 2:3 है। और क्या है, दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8 है। 5:8 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए। 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 8 तिया 24। ये नहीं कटेगा तो इसको छोड़ देंगे। अब देखिए योग की तुलना योग से करेंगे, तो यहाँ योग कितना है, तो 49 है। अब इसको जोड़िए कितना है, तो 5 4 9, इसका भी आ जाएगा 49, इसका भी वैल्यू क्या है, तो 49। निकालने के लिए क्या बोल रहा है, तो पहली संख्या बताइए। पहली संख्या यानी कि 10 पूछ रहा है। क्या, तो 10 पूछ रहा है। तो इसको काटेंगे तो एक बार में 10 है कम 10, 10 है कम 10। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर की बात कर ले तो 10 आ जाएगा। कितना, तो 10 आ जाएगा। तो आप लोग को समझ में आया होगा, क्योंकि इसके ऊपर हम 2-3 क्वेश्चन इसलिए लाए हैं कि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और दूसरा किसी और का वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, चलिए अगला है कि तीन संख्याओं का योग 116 है। यदि दूसरी और तीसरी संख्या, तीन संख्याओं का योग कितना है, तो 116 है। यदि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9:16 है। क्या है, दूसरी और तीसरी यानी बी और सी की बात कर रहा है। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात क्या है, तो 9:16 है। तथा पहली एवं तीसरी का अनुपात, पहली और तीसरी, तो पहली ए है, पहली और 1:4 है। तो देखिए फिर वही चीज आ गया। अभी थोड़ा देर बताए हैं कि ये जब भी आएगा तो साथ में आएगा।
लेकिन ये क्या है, तो गैपिंग है। ये गैपिंग नहीं रहना चाहिए, इसलिए ऐसा जो है वो ये क्या है, इस तरीके से नहीं करेंगे, ये गलत है। इसके लिए क्या करना है, तो जो भी कॉमन है उसको बीच में लिखना है। कॉमन वाले को क्या करेंगे, तो बीच में लिखेंगे। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, सॉरी, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात इतना है, और पहली और तीसरी, ठीक है। तीसरी यानी कि सी की बात इसमें 2 बार कर रहा है, तो कॉमन वाले को क्या करेंगे, तो कॉमन वाले को बीच में लिखेंगे। क्या करेंगे, बीच में लिखेंगे। और यहाँ क्या कर रहा है, दूसरी और दूसरी यानी कि इसके लेफ्ट में ये आएगा और इसके राइट में क्या आ जाएगा, तो ए आ जाएगा, ठीक है। अब बैठाइए, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है, तो दूसरी 9 अनुपात 16 है। और तथा पहली एवं तीसरी संख्या, पहली एवं तीसरी संख्या का अनुपात कितना है, तो देखिए यहाँ क्या है, पहली यानी कि ए की बात कर रहा है अनुपात, और तीसरी संख्या, तीसरी यानी सी, ए अनुपात सी। यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसको क्या करेंगे, सी अनुपात ए करेंगे, सी अनुपात ए करेंगे। तो ए अनुपात सी बराबर कितना है, तो 1 अनुपात 4 है, 1 अनुपात 4 है। तो इसको उल्टा कीजिएगा तो सी अनुपात ए है। तो यहाँ भी उल्टा हो जाएगा 4 अनुपात 1। अब इसको यहाँ पर बैठाना है, सी अनुपात ए बराबर, मतलब इसमें एक स्टेप और ज्यादा है, ठीक है। तो सी अनुपात ए बराबर कितना हो जाएगा, 4 अनुपात 1। तो यही सब बात को जो है वो ध्यान देना है, तब आराम से मैथ बन जाएगा। इसके बगल में 16 आएगा और इसके बगल में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9। चलिए अब इसको गुना कर दीजिए। 9 9 81, 16 चका 64 और 16 एकम 16। क्या कर रहा है कि 3 संख्याओं का योग 116 है। 9 9 81, 16 चक्का 64 और 4 चक 16, ये कट रहा था तो इसको काट दिए। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 3 संख्याओं का योग 116 है, और यहाँ पर योग कितना है, तो 16 4 20 और 9 29। 116 की तुलना 29 से करेंगे और निकालना क्या है हमको, तो दूसरी संख्या निकालना। दूसरी की पूछ रहा है, यानी बी। यहाँ देखिए ये बी का वैल्यू है, अगर पहली है तो ये ए इधर यानी 4 है, तो बी यानी कि दूसरी पूछ रहा है, तो बी की निकालने के लिए 9 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, तो 9 से गुना करेंगे। अब यहाँ देखिए 29 बार में काटेंगे तो 29, ये 4 बार में कटेगा और इसको गुना करेंगे तो 9 चौक 36 हो जाएगा। इसके आंसर की बात कर ले तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये 36 हो जाएगा, डी नंबर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं 2 3 4 के अनुपात में है। 3 संख्या 2 3 4 के अनुपात में है तथा इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग कितना है, तो 725 है। तो ये संख्याएं क्या होंगी, तो 3 संख्या पहले आप लिख लीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी। 2 3 और 4 के, मान लीजिए पहली संख्या 2x है, तीसरी की कितना है, दूसरी वाली 3x है और तीसरी वाली 4x है। उसके बाद देखिए तथा इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का मतलब कि इन सभी के वर्गों का योग था 2, इसको हम वर्ग करेंगे, इसके वर्गों का योग। ये अपने मन में भी कर सकते हैं, आप लोग को समझाने के लिए जो है वो हम अच्छे तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। तो इनके वर्गों का योग कितना हो जाएगा, तो 725 है। कितना है, 725 है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर प्लस 3 तिहाई 9x स्क्वायर और प्लस 4 चौक 16x स्क्वायर बराबर 725। अब देखिए यहाँ क्या होगा, तो 16 और 4 20 और 9 29, 29x स्क्वायर बराबर 725। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 725 और बाई 29, 725 बाई 29। इसको जब काटिएगा तो कितने बार में कटेगा, इसको जब हम काटेंगे, सॉरी 725 है यहाँ, ठीक है। 725 बाई क्या है, तो 29। जब हम 29 से 725 को काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, चलिए देखते हैं काट करके। 15 बार में नहीं जाएगा, 25, ठीक है, 25 बार में ये चला जाएगा। 25 बार में ये कट गया। इसको काटने के लिए देखिए कैसे दिमाग लगाना। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 25 आ गया, तो x बराबर कितना होगा, तो x बराबर 5, क्योंकि 25 जो है वो किसका है, तो 5 का स्क्वायर है। जब x बराबर 5 आ गया है तो क्या पूछ रहा है कि तो ये संख्याएं क्या होंगी, मतलब तीनों संख्याओं के बारे में पूछ रहा है, इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो इसकी बात करें 2x,
2x यानी कि 2 गुना x का वैल्यू कितना है तो 5, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा तो इसका मान 10 हो जाएगा। इसका पूछ रहा है 3x, तो 3 का 3 गुने 5, 3 गुने 5 तो कांति आई 15, और 4x बराबर क्या हो जाएगा तो 4 गुने 5 यानी कि 4 पचे 20, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 15 20, 10 15 20, इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 15 20। या फिर यहाँ पर हम अच्छे तरीके से लिख देते हैं, ठीक है, इधर उधर हो गया। 2x अनुपात 3x अनुपात कितना है तो 4x है, तो 2 गुना 5, x का वैल्यू 5 है तो 5 यहाँ रखेंगे तब 5 दूनी 10, अनुपात 5 तिहाई 15, अनुपात 5 चौका 20। तो देखिए आंसर कौन सा है तो ए वाला आंसर है, 10 15 और 20 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि तीन संख्याएं a 1 2 और 4 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल है। इस बार क्या दे रखा है तो गुणनफल दे रखा है 125 है। उस बार अभी पहले वाले में क्या था तो वर्ग था, इस बार क्या है तो गुणनफल है। तो जो है जो बोलता है उसकी तुलना हम उसी से करेंगे। ठीक है, तो 1 2 तीन संख्या है, पहले 1 a b और c, तीन संख्या है तो तीन संख्याएं हम ले लिए हैं। कौन कौन है तो 1x या फिर x लिखिए, 2x और तीसरे की संख्या 4x हो जाएगा तथा इसका गुणनफल है। इस बार क्या पूछ रहा है तो गुणनफल, तो x गुने 2x गुने क्या हो जाएगा 4x, कितना है 125 है। तो 4 दूना 8, 8x क्यूब, 8x क्यूब, x गुना x गुना x, x क्यूब होगा और 4 दूना 8, तो 8x क्यूब बराबर कितना है 125 है। अब यहाँ x क्यूब को यहीं रहने देंगे और 125 बटे क्या करेंगे तो ये नीचे आएगा, गुना में है तो भाग में आएगा। अब देखिए कि तो x क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, या फिर यहीं पे लिख लीजिए आप 125 जो है, चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, x क्यूब बराबर 5 का क्यूब और ये 2 किसका होता है 2 का क्यू 8 होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या करेंगे क्यू, और इस क्यू से ये क्यू कट जाएगा तो x बराबर कितना आ गया तो x बराबर जो है वो 5/2 आ गया, 5/2 आ गया। यहाँ पर ये देखना था कि 125 किसका क्यू है और 8 किसका क्यू है, ताकि ये x के ऊपर जो क्यू है वो हट जाए। तो ये किसका है तो 125 5 का है और 2 8 किसका है तो 2 का है। इसको जो है वो क्यू करके ये दोनों को बराबर था इसलिए ये दोनों कट गया तो x बराबर 5/2 आ गया। अब x की वैल्यू जो है वो क्या कर रहा है तो इनके मध्य की संख्या क्या होगी, मध्य मतलब कि बीच वाला संख्या पूछ रहा है, इसके बारे में पूछ रहा है 2x। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, मध्य की संख्या की बात कर ले तो 2x, तो 2 और x का वैल्यू कितना है तो 5/2 आया है, तो ये 2 से ये 2 चला गया तो x की वैल्यू कितना आ गया तो x की वैल्यू की बात कर ले तो ये 5 इसका आंसर आ गया है। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया है कि नहीं, आप लोग कमेंट में जरूर से जरूर लिखिएगा। ठीक है, मेरी यही रिक्वेस्ट है आप लोग से। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं 3 4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समावर्त, इनका लघुत्तम समापवर्त 180 यानी कि एलसीएम कितना है 180 है। तो पहली संख्या क्या होंगी, दो संख्याएं, तो दो संख्या की बात कर रहे हैं तो a अनुपात b हम दो संख्या ले लेते हैं, पहला 3x है और दूसरा का क्या है तो 4x है। अब बात कर रहा है कि दोनों का एलसीएम, तो 3x और 4x का एलसीएम क्या हो जाएगा तो 3x और 4x का एलसीएम की बात कर ले तो कितना हो जाएगा तो 4 12x का एलसीएम कितना हो जाएगा तो 4 12x, तो 12x क्या, अब यहाँ देखिए ये दोनों का एलसीएम 12x आ गया और यहाँ एलसीएम क्या दे रखा है तो 180, तो जो दिया है उसकी तुलना उसी से करेंगे। तो 12x बराबर क्या हो जाएगा 180, 12x बराबर 180 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा x बराबर 180 बाई, इसको नीचे करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब 12 से इसको काटिएगा तो 15 बार में कटेगा, कितने बार में तो 15 बार में, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई है तो x की वैल्यू 15 आ गई है। ठीक है, अब यहाँ क्या पूछ रहा है तो पहली संख्या क्या होगी, यानी पहली संख्या यानी 3x के बारे में पूछ रहा है। तो पहली संख्या क्या होगी तो इसको देखिए यहाँ पर 3x लिख देते हैं, पहली संख्या क्या होगी तो 3 गुने x का वैल्यू कितना आया है तो 15, तो 15 45, कितना आया है तो 15 45, इसका आंसर क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। या फिर ये क्या था कॉन्सेप्ट था। अब हम ट्रिक की बात कर ले तो ट्रिक में अगर जल्दीबाजी में बनाना है तो क्या करना है, देखिए कैसे करना है।
एलसीएम कितना दे रखा है, तो एलसीएम 180 है। क्या, तो 180 है। अब 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 आएगा। एलसीएम की तुलना एलसीएम से करेंगे और निकालने के लिए क्या कह रहा है, तो निकालने के लिए पहली वाली संख्या यानी कि 3 की बात कर रहा है, तो 3 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। आप देखिए इसको 12 से काटिएगा तो 15 बार में कटेगा और 15 दिया 45। तो आप लोग को अगर जल्दीबाजी में बनाना है तो ये शॉर्ट ट्रिक से एकदम सेकेंडों में बन जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो दोनों तरीके से देख लीजिए, इसमें भी 45 आया है और कॉन्सेप्ट से भी बना है तो 45 और ट्रिक से भी 45 है। तो कहीं कहीं जो है वो ट्रिक फेल भी हो जाता है, इसलिए कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:12 है तथा इनका गुणनफल कितना है, तो 4752 है। तो सबसे छोटी संख्याएं क्या हो जाएगी, तो इसका देखिए दो धनात्मक संख्याएं, मान लीजिए कि पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या क्या है, तो बी है या 1 2 है, कुछ भी मान सकते हैं, संख्या अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या मानना चाहते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11, मान लीजिए कि पहली संख्या 11x है और दूसरी की संख्या 12x है तथा उनका गुणनफल यानी कि ये दोनों का गुणनफल 11x और गुने 12x, ये दोनों का गुणनफल कितना है, तो 4752 है। कितना, 4752 है। तो जो दिए की तुलना क्या करेंगे, तो उसी संख्या से करेंगे। तो गुणनफल दिया था तो गुणनफल की तुलना गुणनफल से ही किए। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, तो 11 गुने 12 कितना होता है, 132। 11 गुने 12 132 और x गुने एक्स स्क्वायर 132 एक्स स्क्वायर बराबर 4752 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो 4752 अब बटे में क्या हो जाएगा, 132। ये जो है वो नीचे जाएगा 132। अब देखिए इसको काटिए, कितने बार में कटेगा, तो ये जो है वो 36 बार में कटेगा। कितने बार में, तो 36 बार में कटेगा। बड़े बड़े अंक को ये देखना, लास्टली वाला से देखना कि कितना से हम अगर इसको गुना करते हैं इकाई अंक को, ताकि इसका इकाई अंक प्राप्त हो जाए। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये देखना है कि इसके इकाई अंक से अगर हम किससे गुना करें ताकि ये इकाई अंक इसमें आ जाए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ना। चलिए एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर 36 आ गया। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 जो होता है वो 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 36 होता है। अब क्या कह रहा है, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या कौन है, 11x और ये 12x है। तो 11x वाला सबसे छोटा है, तो 11x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसकी बात कर ले तो 11x, x बराबर कितना आया है, तो x बराबर 6 आया है। तो 6 से गुना कर देने, तो 11 चौक 66। तो सबसे छोटी क्या होगा, तो 66 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज यहीं तक। बाकी जो भी टाइप 1 में अगर एक आध दो आध क्वेश्चन बच गया है तो उसको हम मिसलेनियस जब लाएंगे तब उसको बता दिया जाएगा। ठीक है, और कल से जो है वो टाइप 2 स्टार्ट होगा। तो जो भी टाइप 1 नहीं देखें तो प्लीज़ जा करके आप लोग टाइप 1 को पहले जा करके अच्छे तरीके से देखिए और बनाइए, और किताब लेकर मैथ का बुक जो है वो कोई भी उठाइए, उसे बनाइए, देखिए कि बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग जो है वो अच्छे तरीके से पढ़िए। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।